चलो देखो प्रश्नावली कितना, चलो सवाल क्या करा, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो इसका मतलब समझ में आया कि कहना क्या चाह रहा है। पहले सबसे पहले इसका चेक करना है कि इसका मूल का प्रकृति निकलता है, मतलब इसको चेक करना है। अगर इसका मूलों का प्रकृति का मतलब अगर इसका मान निकलेगा तो हम इसको आगा सोल्व करेंगे, अगर नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे। यानी कहता है ना, देखो निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको निकालेंगे, अगर इसका आंसर निकलेगा तो जना एक्स का मान निकल जाएगा, तब इसको उससे आगा सोल्व करेंगे, जब नहीं निकलेगा तो यही छोड़ देंगे। पहले चेक करना है डी बराबर, समझा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, बोलो हल। क्या लिखेंगे, हल। क्या देखो इसका सबसे पहले बोलते हैं ए बी सी, पता है तीन को चीज चाहिए। देखो ए बराबर बी बराबर सी बराबर, अच्छा ए अब इसमें किसको कहेंगे पता है, ए कहेंगे एक्स स्क्वायर से पहले क्या है बोल, एक्स स्क्वायर का गुना मतलब 2 है तो ए हो गया। बी किसको बोलेंगे, एक्स से पहले, तो एक्स से पहले कितना है तो -3। और सी के इसको बोलेंगे 5 को। देखो 3 को माना गया, ए बी सी खोजना सीख गया। हाँ तो देखो ए किसको बोले समझ में आया, एक्स स्क्वायर से जो पहले रहेगा उसको ए बोलेंगे, और बी किसको बोलेंगे एक्स से पहले। यहाँ पहला माइनस में है इसीलिए माइनस में दिए 3, अगर प्लस रहता तो प्लस में 3, ठीक ना। और सी का मान क्या है 5, तो फॉर्मूला लगाओ पता है। देखो डी को कहते हैं, कभी कह देगा विविक्तर, क्या होता है विविक्तर, यानी विविक्तर को ही बोलते हैं शॉर्टकट में डी, समझा। बैठे सवाल में कह देगा इसका विविक्तर ज्ञात कीजिए, मतलब डी निकालिए, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला याद है, कहेगा डी बराबर तो क्या कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप बोलो तो हमको क्या निकालना, विविक्तर यानी डी निकालना है, तो डी बराबर फॉर्मूला लिखा है बी। अब इसमें पुट करो बी का मान कितना है तो -3, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस फॉर्मूला का 4 गुना ए का मान 2 गुना सी का मान 5। चेक करो डी बराबर कि -3 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस नहीं। उस दिन बताए थे कोई भी संख्या का माइनस स्क्वायर करते हैं तो माइनस हट जाता है, यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। और गुना करो 4 गुना 40। आप बताओ डी में से माइनस का, आप बताओ आप जब इसको रूट के अंदर भी डालेंगे तो अगर माइनस में आ जाएगा। आप देखो अगर माइनस में आ गया तो इससे आगे सॉल्व करना ही नहीं है। वही बोल रहा है समीकरण के मूलों का प्रकृति पहले चेक करना है, अगर निकलेगा डी का मान अगर ऋणात्मक नहीं होगा तो इससे ऋणात्मक आएगा तो इससे आगे सॉल्व करना ही नहीं, ठीक है। तो हो गया, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे यहाँ डी बराबर क्या, बोलो डी बराबर क्या, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या, का मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। या ये भी लिखते हैं, देखो और इसको लिख सकते हैं जब, देखो इसका 3 को कंडीशन है, ये याद कर लेना, पूरा सवाल इसी बनेगा। देखो जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझा। देखो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा तो 3 को कंडीशन होगा क्या सब, देखो ध्यान से। अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, देखो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका मान ऋणात्मक आ गया, माइनस में आ गया ना, माइनस से ना बोलते हैं ऋणात्मक, अगर ऋणात्मक आ गया तो इसका मूल वास्तविक संभव नहीं है। इसका मूल हिंदी में बोलेंगे इसका मूल वास्तविक संभव नहीं है, मतलब इससे आगे नहीं बन सकेगा, संभव नहीं है, ठीक। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर मान लीजिए 0 निकल गया कभी, तो 0 आ गया तो इसके 2 समान मूल होंगे, इसका क्या 2 समान, यानी 2 समान मूल होंगे,
मूल होंगे। समझा? अगर इसका मान जीरो से बड़ा आ गया तो समझा दो अलग अलग मान होंगे। दो अलग अलग क्या? दो अलग अलग मान होगा। समझा? मान निकलेगा। कहने का मतलब ये देखो, जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो गया? यानी देखो जीरो से माइनस हुआ तो जीरो से भी छोटा हुआ, तो अगर जीरो से भी छोटा हुआ तो इसका मान क्या होगा? इसका मूल वास्तविक संभव नहीं है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? जीरो के बराबर क्या होगा? यानी जीरो से बड़ा होगा, है ना? जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा? बोलो, जीरो से बड़ा होगा तो इसका मूल यानी दो मूल होंगे, दो मूल समान होंगे। समझा? देखो इसका कंडीशन यहाँ भी लिखना है। समझा? बुक में खोलेगा, यहाँ देखो लिखा है, इसीलिए बोले ये देखो, इसको याद कर लेना है। वास्तविक मूल होगा कब जानता है? तो यहाँ यहाँ हो जाएगा जीरो के बराबर। जब ये जीरो होगा ना तब होगा, जब इसके इधर घुरा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा होगा तब इसका दो अलग अलग मान होगा। जहाँ देखो इसका मान संभव नहीं है, यानी इसका यही लिख देना है, कोई चीज इसका मूल वास्तविक संभव नहीं है। या तो ये लिख दो या तो ये लिख देंगे, इसका वास्तविक मूल क्या है? संभव नहीं है। जब रूट के अंदर आ गया तो संभव नहीं है। चाहे लिखो चाहे लिखो चाहे लिख दो, ऐसे आगा इसका देखोगे आंसर भी चेक कीजिएगा ना तो यही मिलेगा।